जिसमें हमें और आपको पढ़ने का अधिकार मिला। तो बच्चे इस बात को विशेष कर ध्यान दें कि पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो सवाल कर सकेंगे, किसी का जवाब दे सकेंगे। जैसा कि मैं एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। मैं अपनी पत्नी का पेपर दिलवाने गया था, तो वहां पे भाई साहब ने हमसे पूछ लिया कि भाई साहब आपकी जाति क्या है। सबसे ज्यादा प्रश्न किया जाता है हम लोगों से। तो इसके जवाब में हमारे समाज के लोग जवाब देने में शर्माते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई दूसरी जाति बताता है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपको मेरी जाति जन्म के आधार पर चाहिए या फिर कर्म के आधार पर। हम लोग ये वर्ण व्यवस्था जो थी, जाति क्या थी, ये कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं। जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था ने हमारे ऊपर जबरदस्ती थी। तो हमने उनसे कहा कि आपको मेरी जाति जन्म के आधार पर चाहिए या फिर कर्म के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप कर्म के आधार पर बताइए। तो मैंने कहा कि कर्म के आधार पर मेरा पढ़ना और पढ़ाना काम है, जो कि एक ब्राह्मण का काम है। कर्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जन्म के आधार पर मैं चमार हूं। इसके आगे उन्होंने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे तो हर किसी का जवाब बड़ी आसानी से दे सकेंगे, तर्क कर सकेंगे। तो अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर हम लोग उसी दलदल में जा जाएंगे जिस दलदल से बाबा साहब हमें निकाल। तो सभी लोग, ये जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आज संकल्प लें। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं? यस सर। जाते हैं कि नहीं जाते? हाथ खड़ा करो। हाँ, पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे हर किसी के सवाल का जवाब आसानी से दे सकेंगे। दूसरा कह रहा है संगठित बनो। हम लोगों को साल में एक दिन मिलता है 14 अप्रैल। मेरा निवेदन है इस बार हर साल की तरह हर बुराई को, हर लड़ाई को, हर झगड़े को भुला करके हमको प्रेम भाव के साथ में इस 14 अप्रैल को कार्यक्रम संपन्न करना है। किसी भी प्रकार की हमारी आपसी बुराई गांव में थोड़ी छोटी मोटी चलती रहती है, कहते